नमस्कार, मैं अंकुर जावल और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। दासन देव मंदिर में 17, 18, 19 दिसंबर 2022 को धर्म संसद होने वाली थी, जिस पर स्थायी रूप से रोक लग गई है। आज महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता जारी करते हुए पुलिस प्रशासन, राजनेता और न्यायिक पालिका पर सवाल उठाए हैं। स्वामी जी, आपने जो प्रेस वार्ता जारी की है उसमें आपने कहा है कि कमिश्नरी बनते ही गाजियाबाद के अंदर आप इस धर्म संसद पर रोक लगाई गई है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, धर्म संसद एक ऐसा आयोजन है जहां हम इस्लाम के जिहाद के खतरों के बारे में खुलकर बात करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम का जिहाद पूरी दुनिया के लिए कैंसर है और इस्लाम के जिहादी हर तरह से भारतवर्ष पर कब्जा करने के लिए वो एक मुहिम चलाए हुए हैं, जिसे गजवाए हिंद कहा जाता है। गजवाए हिंद कोई आज की कॉन्सेप्ट नहीं है। गजवाए हिंद हजारों साल पुरानी, 1400 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है। और जिस तरह से वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, उससे लगता है कि भारत उनके कब्जे में चला जाएगा। तो एक मानव होने के नाते अपने भविष्य के प्रति, अपनों के भविष्य के प्रति और अपने समाज के भविष्य के प्रति चिंतित होना मेरा स्वाभाविक है। तो हम इस खतरे से लोगों को बताने के लिए धर्म संसद का आयोजन करते हैं। पिछले वर्ष हरिद्वार में 2021 में 17, 18, 19 दिसंबर की धर्म संसद थी, जिसने इस्लाम के जिहादियों की चूल्हे हिला दी थी। पूरी दुनिया में उस धर्म संसद की चर्चा हुई और पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादी इस धर्म संसद को मिटाने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने भारत में भी बहुत बड़ा तादाद में पैसा डाला, भारत की न्यायपालिका को प्रभावित किया और सुप्रीम कोर्ट खुल के धर्म संसद के विरोध में आया, जबकि हम वहाँ कोई क्राइम नहीं कर रहे थे। धर्म संसद की वजह से एक भी किसी मुसलमान की हत्या नहीं हुई है। धर्म संसद तो केवल हमारी अपनी रक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर से हमारे खिलाफ लॉबिंग हुई और अब हमें छोटी छोटी बातों में जेल में डाला जाता है और कहीं भी हमें अपनी कोई बात नहीं कहने दी जाती। अब पुलिस ने धर्म संसद पर रोक लगा दी है और धर्म संसद पर रोक भी ऐसे नहीं लगा दी है। पुलिस ने ये कहा है कि अगर हमने धर्म संसद की या धर्म संसद का प्रयास किया तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिष्य हैं, उनका वही हाल करेंगे जो राम रहीम के शिष्यों का किया गया था। जी, आपको पता है राम रहीम के 100 से ज्यादा शिष्य मार दिए गए थे। जी, गोलीबारी में मार दिए गए थे, जबकि वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, निर्दोष थे, मार दिए गए थे और उनके लिए कोई बात ही नहीं उठी। तो हो सकता है कि इसी तरह से मेरे शिष्यों का भी कत्ल कर दें। तो अपने शिष्यों को बचाने के लिए अब धर्म संसद स्थगित करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा दिल्ली और वहां अनशन करूंगा, अकेला करूंगा, किसी को लेकर नहीं जाऊंगा। दुनिया को पता चलनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत ही बुरा मेरे साथ हो रहा है। ये अन्याय की, अत्याचार की पराकाष्ठा है। हमें मारने के लिए मुसलमान इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं आवाज भी नहीं उठाने दे रहे। ये बहुत ही पीड़ा की बात है। कारण क्या है कि 17 दिसंबर को आप धर्म संसद? देखिए, 17 दिसंबर मेरे गुरुजी, जिनसे मैंने हिंदुत्व सीखा, श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका जन्म दिवस होता है। मेरे लिए ये दिन बहुत पवित्र है। मैंने इस्लाम के बारे में सब कुछ प्रेम जी से सीखा है और हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने का मेरे मन में रहता है। हमारे यहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित है गुरु जी की। तो 17 दिसंबर हमारे लिए विशेष दिन है। 17 दिसंबर को ये धर्म संसद करते हैं। जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसके बाद आप और कई संतों पर FIR हुई थी, आपको जेल में डाल दिया। करीब 1 महीने 2 दिन आप जेल में रहे थे और आपने अपनी प्रेस वार्ता में लिखा है कि जितेंद्र त्यागी को, जो पहले वसीम रिजवी थे, उनको निर्दोष होते हुए उनको जेल में डाल दिया। हाँ, कोई दोष नहीं था उनका। जी, जेल में उन्हें बिना मतलब डाला गया जेल में। तो देखिए, ये एक अन्याय की पराकाष्ठा थी। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी 4.5 महीने जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, ऐसी धाराओं में जिनमें दरोगा जमानत दे सकता था। केवल उन्होंने इस्लाम के जिहाद की सच्चाई दुनिया को बताई, उन्होंने मोहम्मद के बारे में किताब लिखी, दुनिया को इस्लाम की सच्चाई बताई, तो इस कारण से मैं जेल में ठूसा गया। ये बहुत ही बुरा हुआ और मैं इसका अब कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या। इतनी बुरी तरह से हम लोग फंस चुके हैं। हमें कहीं भी आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है, हमें कहीं भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे खिलाफ इस्लाम के जिहादियों ने, पुलिस प्रशासन, राजनेता और न्यायपालिका
इनके सबके साथ गठजोड़ कर लिया है। करोड़ों अरबों रुपए मुझे मारने के लिए और मेरे अस्तित्व को खत्म करने के लिए खर्च किए जाते हैं। तो ये पैसा सब तक पहुंचता है, ये पैसा अपना असर दिखा रहा है। धर्म संसद के नाम पे अभी पिछले कुछ दिन पहले काशी में एक धर्म सभा हुई थी। कारण क्या है कि जो आप धर्म संसद करते हो उस पर ही रोक लगाते हैं? देखिए, वो हम ही से चिड़े हुए हैं, क्योंकि इस्लाम के बारे में सच्चा आकलन जो हम ही करते हैं। इस्लाम की सच्चाई, मोहम्मद की सच्चाई हमारे मंचों से बोली जाती है। बाकी मंच तो इस्लाम को जस्टिफाई करने लगते हैं, कहते हैं भाई ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, मौला मौला करने लगते हैं। तो उनसे खतरा थोड़ा, ये खतरा हमसे है। इस्लाम के जिहादियों को खतरा हमसे है, इसलिए वो हमें दबा रहे हैं, हमें मार रहे हैं। बाकी जो उनके साथ भाईचारा कर रहे हैं उन्हें वो क्यों मना करेंगे, उन्हें क्यों रोकेंगे? उनकी तो चलने देते हैं। कोई ये कारण तो नहीं कि जिस डासन में आप बैठे हैं, आप पर 95% आबादी मुसलमानों की है? देखिए, ये भी कारण है। और दुनिया में मुसलमानों का बढ़ता हुआ प्रभाव, अंकुर जी, दुनिया में जो मुसलमानों का प्रभाव बढ़ रहा है, जो पैसा उनका बढ़ रहा है, वो पैसा खर्च करने की उनकी जो क्षमता बढ़ रही है, इसका सीधा दुष्प्रभाव है कि हम जैसे लोगों को वो मारना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, हमारी आवाज़ कहीं भी ना पहुंचे। देखिए, हम करते क्या है, हम इस्लाम दुनिया के सामने ला देते हैं, जिसे वो सहन नहीं कर पाते, तब ये सब कुछ होता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है, उसके बाद भी धर्म संसद पर रोक लगाना। देखिए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने बहुत सारे हमारे राजनेता मित्र हैं जो हमारे साथ हैं और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी हमारा सम्मान करते हैं। हमने सबसे अपनी पीड़ा कही, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी तक भी नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गाजियाबाद के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह जी, हमने उनसे मिलने का समय कई बार मांगा, उन्होंने हमें समय तक नहीं दिया। तो ये हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी का राज है, वो अच्छी बात है और योगी जी का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। अभी कल 17 दिसंबर है, उसके लिए आपका क्या? देखिए, 17 मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, बस वहाँ पे बैठूंगा, अनशन करूँगा, एक दिन का सांकेतिक उपवास करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहेगा कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं वापस आ जाऊँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हमारे साथ है महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज जी। कल 17 दिसंबर है, पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार के प्रोग्राम पर रोक लगाई है और महामंडलेश्वर जी ने एक प्रेस वार्ता जारी करते हुए पुलिस प्रशासन न्यायिक पालिका पर सवाल उठाए हैं और 1 दिवसीय अनशन के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।